माँ की जाने के बाद जब 13वीं भी निपट गई तब नम आँखों से सविता ने अपने भाई से विदा ली। सब काम निमट गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना निकला। रुक सविता, अभी एक काम तो बाकी रह गया। ये ले माँ की अलमारी खोल और तुझे जो सामान चाहिए तू ले जा, एक चाबी पकड़ाते हुए भैया बोले। नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। सविता चाबी भाभी को पकड़ाते हुए बोले। भाभी ने भैया की स्वीकृति देने पर अलमारी खोली। देख, माँ के ये कीमती गहने कपड़े हैं, तुझे जो सामान अच्छा लगे ले जा, क्योंकि माँ की चीज़ों पर बेटी का हक सबसे ज़्यादा होता है, भैया बोले। भैया, पर मैंने तो हमेशा इन गहने कपड़ों से कीमती सामान देखा है, मुझे तो वही चाहिए, सविता बोली। सविता, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो है तेरे सामने है, तू किस कीमती चीज़ की बात कर रही है, भैया बोले। भैया, इन गहने कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है, सविता बोली। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज़ की चाह है। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ जी की निशानी समझकर कुछ तो ले लीजिए, भाभी भरी आंखों से बोली तो सविता रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, जब भाई भाभी के रूप में मेरा मायका सलामत है तो मुझे और किसी निशानी की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं मेरे हंसते खेलते मायके की तस्वीर ले जाना चाहूँगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगी कि मेरी माँ इस दुनिया में भले नहीं है पर मेरा मायका है। सविता पूरे परिवार की तस्वीर उठाते हुए बोली और नम आँखों से विदा ली सबसे। इस कहानी का उद्देश्य है, अगर नंद भाभी का और भाभी नंद का साथ दे तो कभी किसी लड़की का मायका नहीं खोएगा। अपने भाई भैया को इतना ही इज्जत दीजिए जितना कि आप अपने माँ बाप को देते हैं, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद हमारा मायका भैया भाभी से ही होता है। तभी तो भाभी को हमारे यहाँ भाभी माँ कहा जाता है। हर बेटी, मेरी अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।